Hello everybody. Today we will be doing question number 6 from exercise 12C. Question is a 1000 gram packet of sugar is sold for rupees 28. ठीक है, एक पैकेट ऑफ शुगर है that is sold, उसकी जो सेलिंग प्राइस है that is 28 rupees, right? And a chocolate costing rupees 5 is given free with it. ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने रुपीस की चॉकलेट जो है वो फ्री दी जा रही है, ₹5 की जो चॉकलेट है दैट इज गिवन फ्री विद इट. ठीक है, क्लियर है. तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शुगर हम निकालेंगे. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शुगर विल बी 28 रुपीज माइनस 5 रुपीज. ठीक है, हमने 28 पे करा. ठीक, along with that we are getting ₹5 free with it. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ चॉकलेट हमें चॉकलेट दी जा रही है ना 5 रुपीज की, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ शुगर कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू ₹23. ठीक है, क्लियर है. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ द शॉपकीपर thus makes a profit of 15% on it. ठीक है, व्हाट डिड द शॉपकीपर पे फॉर इट. यहाँ पे उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ही इज अर्निंग अ प्रॉफिट ऑफ 15%. वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस विच द शॉपकीपर पेड. ठीक है, शॉपकीपर कहीं से खरीद के लाया होगा ना वो शुगर. ठीक, तो हमें क्या बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल प्राइस विच द शॉपकीपर पेड. लेट द कॉस्ट प्राइस विच शॉपकीपर गिव. ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, हम उसको सपोज कर लेंगे x. क्लियर है. ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होगा, वी नो दैट सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. ये क्या होता है, दिस इज द गेन परसेंटेज, दिस इज द प्रॉफिट और गेन परसेंटेज, राइट. नाउ हियर गेन इज गिवन एज 15%. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस कितनी थी उसकी 23 माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू 100. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं. दिस विल बी 15x इज इक्वल टू 23 माइनस x इंटू 100. ये नीचे आ जाएगा 100. ठीक है, दिस विल बी 5 3 15, 5 2 10 एंड 0. ठीक है, दिस विल बी 5/20x. ये अगर मैं इधर लेती हूँ तो ये हो जाएगा x प्लस 20. ठीक है, प्लस 20, दिस इज इक्वल टू 23, राइट. यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 3 प्लस 20x, 3x प्लस 20x इज इक्वल टू 23 इंटू 20. दिस विल बी 23x इज इक्वल टू 2 3 6, 2 2 4, 0, राइट. तो फिर x कितना आ जाएगा, 460 डिवाइडेड बाय 23. दिस विल कम आउट टू बी 20. ठीक है, अब 20 क्या था, 20 वाज एक्चुअली द कॉस्ट प्राइस विच द शॉपकीपर हैज पेड. तो ये आ जाएगा 20 रुपीज. क्लियर है. ठीक है, नाउ वी विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Sorry for the disturbance. Now question number 7 is a trader marks his bid 20% above the cost price. ठीक है, एक ट्रेडर है वो क्या करता है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे गिवन है 1100 रुपीज, राइट. उसकी कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा देता है अपने गुड्स पे प्रॉफिट लेकर. ठीक है, तो यहाँ पे मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी, और यू कैन कॉल इट टू बी द सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं. यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 1100 प्लस कितना प्रॉफिट गेन करके भेजता है वो, 20% अबव द कॉस्ट प्राइस. दैट मीन कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस. क्लियर है. ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमने उसको इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ऐसे लिख लिया है. क्या बोला जा रहा है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड 20% above the cost price. तो हमने क्या करा, कॉस्ट प्राइस प्लस 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस. ठीक है,
दोनों को ऐड कर लेंगे. क्लियर है? दिस विल बी 0 0 0 1100 प्लस 2 2 0 से 0. ठीक है, दिस विल कम आउट टू बी 1122 रुपीज. 0 से 0, अच्छा नहीं सॉरी, ये एक 0 यहाँ पे रहेगा, ये हो जाएगा दिस विल बी 1100 0 से 0 0 से 0 110 2 2 0 2 3 1. ठीक है, ये क्या आ गई हमारी, दिस कम्स आउट टू बी द मार्क्ड प्राइस. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ही सेल्स देम एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%. यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो रहा है, 20%. ठीक है, क्लियर है? ये परसेंटेज में डिस्काउंट गिवन है, तो फिर डिस्काउंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट, ये दिस इज द डिस्काउंट परसेंटेज. और हमें क्या फॉर्मूला पता है, डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय द मार्क्ड प्राइस इनटू 100. ठीक है, ये फॉर्मूला हमें पता है ना, तो इससे विल कैलकुलेट दिस डी और द डिस्काउंट. जो डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20 इंटू व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस 1320 डिवाइडेड बाय 100. 0 0 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 462. तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना आ गया, 264 रुपीज. क्लियर टिल हियर? नाउ व्हाट वील डू हियर इज we'll find out the net price or the selling price. ठीक है, this is equal to marked price minus discount. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, what is the marked price here, 1320. what is the discount, 264. तो ये कितना हो जाएगा, this will come out to be 6501. ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, this is the selling price. ठीक है, क्लियर है? नाउ अब हम देखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस इज 1100, दिस इज द सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर इन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ है, लॉस हुआ है. ठीक है, तो वील कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज. तो क्या होती है लॉस परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100. यही तो होती है लॉस परसेंटेज. ठीक है, वील कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज. ये कितना हो जाएगा, 1100. what is the selling price, 1056. what is the cost price, 1100 into 100. ठीक है, इसको लेट अस कैलकुलेट. ये कितना आता है हमारा, 1100 minus 1056. this is 4 9, this is 4 again, 0 से 0 0. This comes out to be 4 divided by 1100 into 100. ठीक है, this is 4 here. ठीक है, 00. We are making a mistake. Let me check. Yes, this will be 00 से 00 cancel out हो जाएंगे. This will come out to be 4%. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, उसको लॉस कितना हो रहा है, 4% का लॉस हो रहा है. क्लियर चलिए? Now we move on to the next question, that is question number 8.